नमस्ते दोस्तों, मैं स्वप्निल रोहनकर, साइंटिफिक वास्तु कंसल्टेंट मंगल वास्तु, ये मेरे यूट्यूब चैनल में फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम टेक्निकली इस साइंस को समझ रहे थे। प्रीवियस वीडियो में मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एनर्जी लॉ, उसका जो कोरिलेशन है वास्तु साइंस के साथ, उसके बारे में चर्चा की थी। आज उसका हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। आज की भी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आज की वीडियो में एंड तक बने रहिए दोस्तों। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस साइंस की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रेगुलरली आपको मिलती रहे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ शेप्स के बारे में। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स किस तरह से इफेक्ट करते हैं, उसका एनर्जी के साथ क्या कोरिलेशन है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने एनर्जी के जो बेसिक फंडामेंटल थे वो तो डिस्कस ही किया था। अब शेप्स कौन से हैं? ये पूरा जगत 5 ही शेप्स से बना हुआ है, और वास्तु का सब खेल ही पंचतत्वों का है। तो 5 एलिमेंट्स जो है हमारे, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, तो उसी एलिमेंट के जो शेप्स है, उसी से हर एक चीज़ इस संसार में बन रही है या घटित हो रही है। तो वही शेप सबसे इम्पोर्टेंट है। अब जल तत्व जो है, वाटर एलिमेंट जो है, फ्लो होता है वाटर, तो वेव शेप में फ्लो होता है, एक वेव शेप हो गया। एयर एलिमेंट जो है हमारा, वुड एलिमेंट जिसे हम कहते हैं, उसको रेक्टेंगल शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है। फायर एलिमेंट जो है हमारा, उसे ट्रायंगल शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है। अर्थ एलिमेंट को स्क्वायर शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो स्पेस, स्काई या आकाश तत्व जिसे हम कहते हैं, या मेटल एलिमेंट जिसे कहते हैं, वो सर्कुलर शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यही तो 5 शेप से पूरी दुनिया बनी है। और जितने भी रिसर्च होंगे, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें ये पंचतत्व यूज़ नहीं किए होंगे। तो इसी का संतुलन जब हम, जो मैंने लाइफ फोर्स एनर्जी या यूनिवर्सल कॉन्शियस एनर्जी, जो फिक्स एनर्जी है, जब हम उस पर एक भवन बनाते हैं, जब तक उस पर छत नहीं डाला जाता, तब तक वो सबकॉन्शियस माइंड में ब्लॉक नहीं होती है। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने क्लियरली बताया आपको, एक्चुअल अर्थ और वर्चुअल अर्थ। तो यही तो मेन लॉजिक है इस साइंस का। जब यूनिवर्सल फिक्स एनर्जी पे हम हमारा भवन बनाते हैं या बिल्डिंग बनती है, तब वो जो पार्ट होता है वो ब्लॉक हो जाता है। उसमें प्रकृति, सृष्टि या नेचर के जो फंडामेंटल है वो काम करना शुरू कर देते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं कि सर, मेरा भवन तो एज पर वास्तु प्लानिंग है, हमने तो साउथ ईस्ट में किचन बना दी है, साउथ वेस्ट में बेडरूम बना दिया है, पूजा घर भी हमारा जो है, घर का जो है, नॉर्थ ईस्ट में क्लियर है। तो वास्तु के हिसाब से प्लान करने के बाद या भवन बनाने के बाद भी लोगों को दिक्कतें हैं। ऐसा नहीं है कि उनको दिक्कतें नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऊर्जा का संतुलन ही नहीं किया। वास्तु पूजन करना ये एक अलग बात है, और पंचतत्वों का संतुलन करना ये एक अलग बात है। तो वही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब शेप्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो 5 शेप्स है, सबसे पहले बात आती है, जब कभी भी ओपन लैंड होगी यूनिवर्सल कॉन्शियस में, हम भवन बनाएंगे तो 2 शेप्स में ही बनाएंगे, एक तो स्क्वायर में, एक तो रेक्टेंगल में। तो जब कभी भी रेक्टेंगल शेप में भवन बनता है, तो उसमें 2 दिशाओं की जो ऊर्जा होती है, या 2 दिशाओं के जो जोन्स होते हैं, जोनल स्ट्रेंथ होती है, वो इम्बैलेंस होती है। और 2 दिशाओं की जोनल स्ट्रेंथ कम होती है, 2 दिशा की ज़्यादा होती है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर ईस्ट फेसिंग हाउस है, ईस्ट और वेस्ट लेंथ अगर 60 है, फ्रंट उसका 30 है, तो 60 लेंथ में ईस्ट और वेस्ट के जितने भी जोन्स है, उसका एनर्जी इम्बैलेंस रहेगा, एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड रहेगा, एवरेज लेवल तक भी नहीं रहेगा। और जो नॉर्थ और साउथ है, वो एनर्जी लेवल वीक रहेगी। 16 डायरेक्शन में से मैक्सिमम जोन इम्बैलेंस रहेगी। तो रेक्टेंगल शेप के प्लॉट में ऊर्जा का संतुलन बनाना सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहाँ पर 16 दिशाओं में से कम 12 से 14 दिशा इम्बैलेंस हो सकती है। इट्स डिपेंड ऑन द प्लॉट साइज,
प्लॉट का साइज़ कैसा है, एरिया कैसा है, लेंथ कितनी है, विड्थ कितने, उसके अकॉर्डिंग। तो ये नोट कर लीजिए कि रेक्टेंगल शेप के भवन को बैलेंस करना या वहाँ कार्बन ट्रीटमेंट करना कंपलसरी है। कार्बन ही एक परमानेंट ट्रीटमेंट, मास्टर ट्रीटमेंट है उस स्पेस के लिए। जब भवन बनता है, कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ता है, तब बिफोर टाइल्स, जब आपकी टाइल्स लगनी होती है उसके पहले ही कार्बन ट्रीटमेंट करके हम उसे ठीक कर देते हैं या परमानेंटली उसे बैलेंस कर देते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब नेक्स्ट स्क्वायर शेप की बात करेंगे। स्क्वायर शेप में मैक्सिमम जोन बैलेंस मिलेंगे, दिशाओं की ऊर्जा मैक्सिमम बैलेंस मिलेंगी, लेकिन शास्त्र ये कहता है कि एग्जैक्ट स्क्वायर में भवन कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लॉजिक है उसकी, जो नागा देवता है और रोगा देवता है वो एक्टिव हो जाती है, उसमें थोड़ा कट्स होना चाहिए। एग्जैक्ट स्क्वायर में भवन कभी नहीं बनाना चाहिए। तो स्क्वायर शेप में जो 4 कॉर्नर है उसकी जोनल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो सकती है या एक्सटेंडेड हो सकती है, वो एनर्जी, उसका संतुलन, मतलब 4 जोन वो हो गए, 4 डायरेक्शंस। उसके बाद में जो 2-3 दिशाएं इम्बैलेंस रहेगी, वो मिनिमम 6 to 7 डायरेक्शन इम्बैलेंस रहेगी। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल अगर दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जाए तो रेक्टेंगल शेप में ज़्यादा इम्बैलेंसिंग रहेगा, स्क्वायर में कम इम्बैलेंसिंग रहेगा। तो कभी भी प्लॉट साइज अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो ये देखना महत्वपूर्ण है, आपको सभी प्रॉपर्टी स्क्वायर में ही नहीं मिलेगी। तो अगर आपको रेक्टेंगल शेप में भी प्रॉपर्टी मिलती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही ही है। हमारे जो देश में जितने एंशिएंट टेम्पल बने हैं वो रेक्टेंगल शेप में ही बने हुए हैं। तो ये हो गया डिफरेंस, किस तरह से एनर्जी का इम्बैलेंस स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप में होता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरे घर में ये कट्स है, यल शेप में मेरा घर है, ये दिशा में साउथ वेस्ट में कट आ गया, नॉर्थ ईस्ट में कट आ गया। तो कट का एक मेरा जो वीडियो है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देख लीजिएगा, क्योंकि कट्स के भी एक अलग उसके रूल्स है, कट्स को किस तरह से देखा जाता है। अब आ गई ट्रायंगल शेप, वेव शेप और सर्कुलर। सर्कुलर में तो हम कभी बनाएंगे नहीं, ट्रायंगल में भी बनाएंगे नहीं। फिर भी मेरी एक केस स्टडी है, एक चैलेंजिंग केस स्टडीज़ थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक मैंने चैलेंजिंग केस स्टडी जो ट्रायंगल शेप में भवन बना था, तो वो जो रेसिडेंट थे वहाँ पे, वो लगभग जो भवन था 50-55 साल पुराना भवन था और इतने सालों से वो वहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। अब बहुत सारे लोगों ने उनके माइंड में ये प्रोग्राम कर दिया था कि सर आपका साउथ फेसिंग भवन है इसलिए आपके घर में ज़्यादा प्रॉब्लम है, फैमिली डिस्ट्रैक्ट हो गई, हेल्थ इश्यूज ज़्यादा है। तो जब मैं विज़िट के लिए गया वहाँ पे मुझे कॉल आई कि सर वास्तु विज़िट करनी है। मैंने मैपिंग किया तो प्रॉब्लम ये थी, उनके नॉर्थ ईस्ट में सेप्टिक टैंक और टॉयलेट आ रही थी, और एक्चुअल ग्रिडिंग करने के बाद मुझे पता चला कि इनका जो मेन एंट्रेंस है, मेन डोर वो तो नॉर्थ में आ रहा है, लेकिन मेन गेट ही उनका साउथ में जा रहा है। तो उसका जो पोर्च लेवल था, वो पोर्च लेवल जो था ओपन था, इसीलिए वो सेंटर घर के बाहर निकल के आ रहा था। तो कोइंसिडेंटली उन्होंने डिसाइड किया कि सर हमें रिनोवेशन करना ही है, साथ में वास्तु भी कर लेंगे। तो मैंने वो चैलेंजिंग केस सक्सेसफुली वहाँ पे वास्तु के पैरामीटर अप्लाई किए। तो वो लोग आज उनके घर में हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हार्मोनी और पॉजिटिविटी है। तो दोस्तों यही होता है। तो कार्बन ये जो है परमानेंट ट्रीटमेंट है, मास्टर ट्रीटमेंट है वास्तु का, उसी से आप परमानेंटली किसी भी स्पेस को बैलेंस कर सकते हो। तो वास्तु पूजन ये एक अलग बात हो गई, और वास्तु का पंचतत्व का संतुलन ये अलग बात हो गई। बहुत सारे लोगों को वास्तु के अकॉर्डिंग प्लान करने के बाद भी दिक्कतें हैं, क्योंकि उन्होंने ऊर्जा का सही से संतुलन नहीं किया है, वो स्पेस का, वो जगह का। तो ऊर्जा का संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह से इस शरीर को लिमिटेशंस है, पानी कितना पीना है, खाना कितना खाना है, तो यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो वास्तु पूजन हम क्यों करते हैं? ताकि वहाँ की जो ऊर्जा है वो पॉजिटिव बने। लेकिन वास्तु दोष निकालना या एनर्जी बैलेंस करना ये एक अलग ट्रीटमेंट है। वहाँ पे जो परमानेंट एनर्जी बैलेंसिंग या पंचतत्व का जो परमानेंट बैलेंसिंग चाहिए होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों आज मैंने 5 शेप्स और उस
5 शेप्स में हम भवन का जिस तरह से कंस्ट्रक्शन करेंगे या प्लॉट सिलेक्ट करेंगे उसमें कैसे कैसे ऊर्जा का इम्बैलेंसिंग होता है इसके बारे में चर्चा की। तो सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो स्क्वायर में घर भवन बनेगा, नहीं तो रेक्टेंगल शेप में बनेगा। 5 शेप्स है, जगत इसी पे चल रहा है, जितनी भी चीज़ें हैं ये 5 शेप से ही बनी हुई है, इसके अलावा कोई शेप्स नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है एनर्जी बैलेंसिंग की, ऊर्जा का संतुलन, पंचतत्व हम किस तरह से उस भूमि में बैलेंस कर सकते हैं, तो यही तो करना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट इस साइंस का। अगर आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि साइंस की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रेगुलरली आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स।